नमस्कार जनबंधु। मैं एक रिटायर्ड यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आज मैं इस जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट पे आया हूँ, यूपीएससी के लिए नहीं बल्कि अपने इस देश के एजुकेशनल सिस्टम के लिए। उस एजुकेशनल सिस्टम के लिए जहाँ हम पहले अपने जीवन के 3 साल प्री स्कूल में देते हैं, फिर 12 साल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, और फिर 3 से 4 साल ग्रेजुएशन करने में। लेकिन उसके बाद भी जब हमें किसी जॉब या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो हमें शायद फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लेना पड़ता है। मेरा मानना ये है कि अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्कूल हमें बचपन से ही समझना सिखाते, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाते, तो शायद आज हमें लाखों रुपए देके ये कोचिंग संस्थाओं की मदद नहीं लेनी पड़ती। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि एजुकेशन इज फाउंडेशन ऑफ नेशन, पर जब फाउंडेशन ही कमजोर हो तो उसके ऊपर विकसित भारत की वो इमारत कैसे खड़ी होगी। बचपन से ही हमें क्वेश्चन पूछना कम, आंसर रटना ज्यादा सिखाया जाता है। क्रिएटिविटी से ज्यादा मेमोराइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मार्क्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, और धीरे धीरे हम स्टूडेंट्स को एक मार्क्स कलेक्टिंग मशीन बना दिया जाता है। और एक समय के बाद तो स्कूलों में भी टीचर्स का मेन ऑब्जेक्टिव एक लर्निंग और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि सेमेस्टर एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट कराना हो जाता है। और धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये एक एक्टिव लर्नर नहीं बल्कि एक पैसिव रेसिपिएंट के रूप में आ जाते हैं। और आज शायद तक हमारा ये देश उन्हीं पैसिव रेसिपिएंट्स के कंधों पर विकसित भारत का वो ईंट रखने जा रहा है। इसलिए शायद आज कुछ सवाल उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या हमारे इस देश का एजुकेशन सिस्टम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है? होरेस मान ने 1848 में पहली बार कहा था कि एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर। एजुकेशन वो शक्ति रखती है जो समाज में हमारी इक्वलिटी ला सकती है। पर अगर वहीं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को देखने जाएं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को देखने जाएं, तो वो ये कहता है कि एजुकेशन हमारे समाज में जो रूलिंग क्लास है उनके हाथ में एक ऐसा टूल है कि जिसका यूज कर वो इस समाज में अपनी पावर मेंटेन करते हैं। और पियर बोर्दियू ने तो सालों साल पहले एक चेतावनी दे दी थी हमारे समाज को कि ये जो स्कूल है और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इस समाज में इनइक्वालिटी खत्म करने की नहीं बल्कि इस इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम देखने जाएं तो एक तरफ वो बच्चा जो लाखों करोड़ों रुपए फीस देके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, उसको एक स्मार्ट क्लासरूम, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, पर्सनल मेंटरिंग, ओलंपियाड कोचिंग, लैब, टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ। और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा वो बच्चा या लो कॉस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा वो बच्चा, जहां शायद कभी टीचर्स नहीं, कभी एक अच्छे क्लासरूम नहीं, कभी लैब नहीं, तो कहीं वॉशरूम नहीं। क्या ये समाज उन दोनों वर्ग के बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है? तो जब स्टार्टिंग लाइन ही इक्वल नहीं तो एंडिंग इक्वल कैसे होगी? हमारी सोसाइटी की सोशल इनइक्वालिटी कैसे कम होगी? और अगर जब एजुकेशन समाज में पैसों से ही बिकने लगे तो इक्वालिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में ही रह जाती है। दूसरा सवाल, टैलेंट की कीमत क्या पैसा डिसाइड करेगी या उस बच्चे की मेहनत? क्योंकि मान लीजिए हम जैसा कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो पढ़ लिख कर रात दिन मेहनत करके अगर आगे बढ़ भी गया, प्राइमरी एजुकेशन कर भी ली, तो हायर एजुकेशन में क्या हमें किस चीज का सामना करना पड़ता है? डोनेशन का, कैपिटेशन फीस का, मैनेजमेंट कोटा का, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का। और शायद जहां जिनके पास पैसे हैं वो खुद पैसा दे, दूसरों के सपने कुचल खुद के लिए सपने बनाते हैं। और अगर
एजुकेशन ऐसे ही बाजार में बिकने लगे तो फिर शायद समाज में इंसाफ खत्म होने लगता है और शायद तक गरीबों के वो सपने धीरे धीरे महंगे होने लगते हैं। और तीसरा सवाल, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का मेन गोल क्या है, प्रॉफिट या लर्निंग? क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो एजुकेशन मेजरली एक सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ आज प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ये सब जरूरी है, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट या लर्निंग? जब पेरेंट्स एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जब ये इंस्टीट्यूशंस बच्चों को अपना कस्टमर समझ लेते हैं, तो एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट अक्सर मार्केट में बिकता है और उन्हीं तक पहुंचता है जिनके पास परचेसिंग पावर कैपेसिटी होती है। इसलिए आज इस एजुकेशन के सवालों को हमें उठाना बहुत जरूरी है। और बात करें तो बदलाव बहुत से हुए, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि NEP 2020, नो डाउट इसके रिफॉर्म्स पेपर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनके रिफॉर्म्स बहुत पढ़े हैं और ये पढ़ने के बाद मुझे इतना गर्व होता था कि हमारा देश बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। पर क्या आज ग्राउंड रियलिटी उस पेपर से मैच खा रही है? तो सवाल शायद यहाँ आज कानून का नहीं, इस रिफॉर्म का नहीं, सवाल आज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या आज वो NEP के रिफॉर्म्स सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव के हर स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं? क्या आज गांव के टीचर्स को भी रेगुलर ट्रेनिंग मिल पा रही है? या हमारे इस देश में, हमारे समाज में कोचिंग डिपेंडेंसी कम हो पा रही है? आज मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या किसी एजुकेशनल चीज के खिलाफ नहीं हूँ। आज मैं उस लाखों करोड़ों बच्चों के साथ हूँ जो मेहनत करते करते थक गए हैं, जिन्होंने बचपन से ही सपना देखा पर आज उनके सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब एक बच्चा परीक्षा देता है तो वो परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं होती, परीक्षा उसके पूरे परिवार की होती है। जब एक बच्चा फेल होता है तो सिर्फ उसका रिजल्ट खराब नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। इसलिए आज मैं सिर्फ UPSC, सिर्फ नीट, सिर्फ JEE या सिर्फ इन बच्चों के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं अपने इस देश के, अपने इस समाज के हर उस वर्ग के बच्चों के, हर उस वर्ग के स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो शायद ये सपना देखते हैं कि शायद ये एजुकेशनल सिस्टम उनका जीवन बदल सके। इसलिए अगर आज हमें विकसित भारत का वो सपना देखना है और सच में हमारे इस देश को विकसित भारत बनाना है, तो हमें इन समाज के सब वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा और हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। जय हिंद, जय जनबंधु।